Hello friends, welcome you all to our YouTube channel Knowledge Insight Learning। मैं हूं शिवानी मिश्रा। हम लोग जागरूकता सीरीज पे बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बात की आपसे, आयुर्वेदिक टिप्स दिए आपको हेल्दी रहने के, हार्ट पे बात की, यूरिक एसिड पे बात की, लीवर, किडनी, सारे वीडियो बैक टू बैक हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और चैनल पे जो नए चेंजेस हैं गाइस, उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा बताइएगा। मैंने इस बार उस पे बहुत सारी चीजें हमने चेंज की हैं, जैसे कि थंबनेल वगैरह ऐड किए, और आगे से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिले, मतलब लुक्स में भी अच्छा हो और नॉलेज में भी अच्छा हो। तो अवेयरनेस सीरीज पे आज हम बात करेंगे गाइस ईयर हेल्थ पे। कान आपके जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी मनुष्य के लिए, और उनके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं। जैसे जो हमारी विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी है, उसके लिए ईयर्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कान से ही सुन के वो चीजों को समझते हैं और कान से ही वो दुनिया की वो चीजें समझ पाते हैं जो वो मतलब देखकर नहीं जान पाते। तो इसमें क्या है कि आपके कानों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, और सभी के लिए कानों की हिफाजत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं भी मुझे नहीं दिखता है, तो मैं कानों का प्रयोग ज्यादा करती हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि हम अपने कानों के बारे में क्या बातें जाने, क्या कैसे उनका ध्यान रखें। देखिए, कान की जो चीजें होती हैं, कान की जो ईयर के अंदर जो आपका जो कर्टन है या वॉल है या वॉल्स है, जो भी है, वो बहुत ही नाजुक स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि कानों को हमें एक्स्ट्रा नॉइज से बचाना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा ईयरफोन्स का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप नॉइजी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं बहुत देर तक, तो अपने कानों को बचाने के लिए उसमें आप जैसे कॉटन बड्स या कुछ ऐसा लगा लीजिए कि आपके कानों पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा, जब आप कानों से मतलब जब आप सुनने के लिए कुछ ईयरफोन्स का प्रयोग करते हैं, तो इसमें मेरा सजेशन आपको ये है कि आप ईयरफोन्स की जगह स्पीकर पे चीजें सुनना पसंद करें, ठीक। और अगर आप ईयरफोन्स लगा भी रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक के लिए एक साथ ना लगाएं, और उसका जो वॉल्यूम का जो लेवल है वो वहीं तक रखें जहां तक वो आपके लिए सेफ है। आप अपने फोन में अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, तो वो आपको वार्निंग मैसेज देता है कि इससे ऊपर वॉल्यूम रेज ना करें। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कहूंगी कि आपके लिए आपके कान ही आपका दुनिया देखने का या दुनिया को समझने का साधन है। तो आप तो बिल्कुल भी ईयरफोन्स यूज ना करें, स्पीकर पे ही चीजें सुनना पसंद करें। तो उससे, और बहुत ज्यादा अगर नॉइजी इन्वायरमेंट में है तो अपने कानों में हल्का सा कॉटन का बड्स या कुछ नॉर्मल सा लगा लें कि आपके कानों में ज्यादा नॉइज ना जाए। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए आपके कान में कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिक्कत हो जाती है। दो तीन बातें यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके कान में अंदर कुछ अजीब सा, मतलब जैसे फुरिया जैसा हो गया या बहुत पेन हो रहा है। अब अचानक से हो रहा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे कि मतलब कुछ इधर उधर की चीजें, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उनको मत अप्लाई करिए। या तो आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तो वो कुछ ईयर ड्रॉप्स आपको लिख के देंगे, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, जो आपके कानों में जैसे मान लीजिए कुछ भी हो गया, फुड़िया हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें रिलीफ देती है। कुछ पेन किलर्स भी आपको दे सकते हैं। या अगर आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जाने की स्थिति में नहीं है या नहीं जा सकते हैं, तो आपके पास होती है किचन में हींग, क्या बोलते हैं इसको, एस्फेटिडा, ठीक है। हींग जो होती है आपकी, उसको हल्का सा मतलब 1 चम्मच पानी में हल्की सी हींग डालिए, उसको गर्म करिए, और उसके 2-4 बूंद आप कान में डालकर देखिए, आपको आराम मिलेगा पेन में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, जो आपका एक
नॉर्मल सा उपाय है जब आपको कानों में अचानक तेज दर्द महसूस हो। दूसरा, कानों में रोज छेड़छाड़ ना करें कि रोज आप उसमें मतलब उसको मतलब जैसे मान लीजिए आपने नहाते वक्त ध्यान रखें कि कानों में आपके पानी ना जाए, ध्यान रखें। और मान लीजिए पानी चला भी गया तो उसको नॉर्मल सा एक मतलब कॉटन बड से धीरे से उसको साफ मतलब हल्का सा ऊपर से ही पोंछ दे, बहुत ज्यादा अंदर मतलब वो कॉटन की जो टिप होती है वो अंदर डालने की कोशिश ना करें, वो भी आपके कानों को नुकसान करती है। और अगर मान लीजिए कानों में जैसे वैक्स हो जाता है तो कुछ लोगों को क्या है, जैसे क्या होता है, कुछ लोगों का वैक्स क्या है कि आसानी से रिमूव हो जाता है, और कुछ लोगों के कानों की बनावट ऐसी होती है कि वैक्स मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है या बहुत ज्यादा स्टक है ईयर वॉल से, तो आसानी से नहीं निकलता। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, वैक्स रिमूवल ईयर ड्रॉप्स आती हैं, जैसे सिप्ला कंपनी की मैंने यूज की थी तो क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप आती है। तो वो क्या करें आप, बैक टू बैक 4-5 बार अपने कानों में डालें। जैसे मान लीजिए सपोज आपको मान लीजिए आपको 2 से 3 दिन आप कहीं बाहर नहीं जाने वाले, तो एक बार शाम में, एक बार मॉर्निंग में, एक बार शाम में, ऐसे करके दिन में 2 बार कम से कम वो डालें 2-3 दिन तक बैक टू बैक। तो उससे क्या होगा, वैक्स आपका जो हार्ड था वो सॉफ्ट होके थोड़ा मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा, तो उसको फिर आप आसानी से उसको कॉटन बड से निकाल दें, आराम से वो निकल जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब कान में क्या है कि हमें जबरदस्ती नहीं करनी है कि मतलब वैक्स निकल हम जबरदस्ती उसमें डाले पड़े हैं, स्टिक से कर रहे हैं या किसी भी चीज से करें, कोई भी चीज ऐसे कान में मत डालें। रोज रोज ऐसा ना करें कि आप वैक्स निकालने की कोशिश करें। वैक्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वैक्स रिमूवल ईयर ड्रॉप्स आती हैं, नॉर्मल क्लियर वैक्स या कुछ भी नाम से देखिए आप, मेडिकल में मिल जाती हैं आजकल, उसका प्रयोग करें और वैक्स को आसानी से रिमूव करें। कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके कान मतलब कान का कोई ट्रीटमेंट है, आंखों का है, गले में कोई ड्रॉप है या आपके नाक में कोई ट्रीटमेंट है, इस तरीके की जब आपकी मेडिसिन चलती हैं तो कानों में वैक्स जनरली ज्यादा बनता है, और वो वैक्स ऐसा होता है कि थोड़ा सा हार्ड भी होता है, आसानी से नहीं निकलता है। तो उसको निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, कि आप वैक्स रिमूवल ईयर ड्रॉप यूज करिए 2-3 दिन तक लगातार, सुबह शाम डालिए दोनों कानों में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वैक्स सॉफ्ट होके थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, तो आप आसानी से रिमूव कर पाएंगे। और कानों का क्या है कि आपके लिए मतलब जैसे नॉइजी इन्वायरमेंट से दूर रखें, ठीक। और बाकी इससे ज्यादा अगर आपको अपने कानों में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उसमें आप जो अपने जो डॉक्टर होते हैं, ENT वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। तो बेसिक में बस इतना ही कि अपने कानों का ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए, स्पेशली विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी में क्या होता है कि जैसे आप अगर आंखों से नहीं देख पा रहे हैं या आपको कम दिख रहा है, तो आप हर काम सुन के करने की कोशिश करते हैं, तो आपके कानों पे क्या है कि एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी हो जाती है एक तरीके से। तो कानों का ध्यान रखना सबके लिए जरूरी है। और ईयरफोन्स का प्रयोग कम से कम हो सके तो चीजें स्पीकर पे सुने, बहुत कम। कानों में रोज कुछ मतलब कुछ भी स्टिक या कोई भी चीज डालने की कोशिश ना करें ऐसे। उसके जो अंदर वॉल्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो किसी भी चीज से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। कोई भी अचानक आपको दिक्कत हो कान में तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप नहीं ले पा रहे, बहुत पेन है या कुछ अंदर फुड़िया जैसा कुछ हो गया है, तो उसके लिए आप हींग पानी को हल्का सा मतलब 1 चम्मच पानी में हींग को गर्म करके अच्छे कानों में 2-3 ड्रॉप डालें, उससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। बाकी वैक्स रिमूव करने के लिए जबरदस्ती ना करें। वैक्स अगर हार्ड है तो उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश ना करें, उससे आपके कान की दीवार में कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कानों में फिर क्या है कि वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए दवाएं आती हैं आजकल, उसका यूज करें, उसके बाद आप वैक्स को बाहर निकालें। और बाकी आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, जो भी बेसिक जानकारी होती है कानों के बारे में। तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी चेंजेस आपके चैनल पे गाइस किए गए हैं, जैसे आपके नाम को लेके नॉलेज इनसाइट लर्निंग वीडियो में मैंने बताया है कि आपका नाम कैसा है, आपका एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया गया है इसी नाम से, नॉलेज इनसाइट लर्निंग के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।